नमस्कार। आजकल ये एआई तस्वीरें बनाने का जो ट्रेंड है वो काफी चल रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी हाल ही में वो बनाना साड़ी वाला ट्रेंड काफी वायरल हुआ था। लोग अपनी फोटो डाल रहे थे और एआई उन्हें साड़ी में दिखा रहा था। हाँ देखा मैंने भी, काफी मजेदार था वैसे तो। हाँ मजेदार तो था, पर इसी से जुड़ी ना एक थोड़ी अजीब बल्कि कह सकते हैं चिंताजनक बात सामने आई है। ओह अच्छा, क्या हुआ? हुआ ये कि एक महिला ने उन्होंने भी अपनी तस्वीर डाली, पूरे बाँह वाले कपड़े पहने हुए थे। अच्छा। तो एआई ने तस्वीर बनाई साड़ी में, लेकिन कमाल ये हुआ कि उनके बाएं हाथ पर कलाई पर एक तिल भी बना दिया। अरे लेकिन इसमें अजीब क्या है? हो सकता है अजीब यह है कि वो तिल उनके हाथ पर असल में है। ओके। लेकिन जो तस्वीर उन्होंने एआई को दी थी उसमें वो पूरी तरह कपड़ों से ढका हुआ था, दिखाई नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? मतलब तस्वीर में नहीं दिख रहा था पर एआई ने बना दिया? हाँ बिल्कुल। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो फिर एआई को पता कैसे चला? ये तिल तो छिपा हुआ था। सही कहा, यही सबसे बड़ा सवाल है। मतलब सिस्टम को ये जानकारी मिली कहाँ से? इसी पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ ये जरूरी है। देखिए इसके ना कई पहलू हो सकते हैं, मतलब तकनीकी तौर पर। एक तो ये कि ये जो एआई मॉडल होते हैं, इन्हें ट्रेन करने के लिए अरबों तस्वीरों का इस्तेमाल होता है, मतलब ह्यूज डेटा सेट्स। हाँ ये तो पता है, इंटरनेट से उठाते हैं ज्यादातर। बिल्कुल, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स और शायद डेटा ब्रोकर से खरीदा हुआ डेटा भी। तो हो सकता है कि उस महिला की कोई और फोटो जिसमें वो तिल दिख रहा हो वो कहीं इंटरनेट पर पड़ी हो। एग्जैक्टली, ये एक संभावना है। आजकल फेशियल रिकॉग्निशन और डेटा को जोड़ने की जो क्षमता है एआई में, वो सिर्फ चेहरा नहीं पहचानते, वो तस्वीरों में दूसरे पैटर्न भी देखते हैं, बॉडी पोस्चर, आसपास की चीजें। तो शायद सिस्टम ने उस महिला को पहचाना। अच्छा। और फिर उसकी दूसरी उपलब्ध तस्वीरों से ये तिल वाली जानकारी निकाल ली और नई तस्वीर में जोड़ दी। बाप रे, ये तो मतलब प्राइवेसी के लिहाज से काफी डरावना है तो बिल्कुल है। क्या कोई और भी वजह हो सकती है, मतलब तकनीकी तौर पर? हाँ, एक और थ्योरी है। हो सकता है एआई ने तिल को सीधे सीधे देखा ना हो, बल्कि उसका अनुमान लगाया हो। अनुमान? वो कैसे? देखिए, ये मॉडल पैटर्न पहचानने और उन्हें पूरा करने में उस्ताद होते हैं। तो हो सकता है ट्रेनिंग डेटा की लाखों तस्वीरों को देखकर एआई ने ये सीखा हो कि भाई कुछ खास तरह की शारीरिक बनावट वाले लोगों में शरीर के कुछ खास हिस्सों पर तिल या निशान होने की संभावना ज्यादा होती है। अच्छा। तो उसने तस्वीर के बाकी हिस्सों के पैटर्न को देखा और उस आधार पर एक तरह से उस तिल का अंदाजा लगा लिया। ओ, मतलब एक तरह का स्टैटिस्टिकल गेस जो इत्तेफाक से सही बैठ गया। हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल। पर ये भी कम चिंता की बात नहीं है। मतलब एआई हमारी शारीरिक बनावट के बारे में भी अंदाजे लगा सकता है। सही कहा, और यही बात तो और भी गहरी चिंताएं पैदा करती है ना। अगर वो एक छिपा हुआ तिल पहचान सकता है या उसका अंदाजा लगा सकता है, तो सोचिए वो हमारी तस्वीरों से और क्या-क्या निजी जानकारी निकाल सकता है। जैसे कि मतलब क्या हो सकता है? अरे बहुत कुछ। क्या पता वो स्वास्थ्य से जुड़ी कोई शुरुआती निशानी पहचान ले, त्वचा में कोई बदलाव, आंखों में कुछ, ओ तेरी, या शायद चेहरे के हाव भाव से हमारी इमोशनल स्टेट का अंदाजा लगा ले। संभावनाएं तो बहुत है। ये तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, लोगों ने इस पर रिएक्ट कैसे किया ऑनलाइन? ये बात सब फैली होगी। हाँ फैली तो थी, और लोगों ने काफी चिंता जताई। कई लोगों ने इसे डिस्टर्बिंग, क्रीपी, भयावह तक कहा। स्वाभाविक है। लोगों का मेन पॉइंट यही था कि हमें पता ही नहीं है कि ये एआई टूल पर्दे के पीछे कर क्या रहे हैं, कौन सा डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी प्राइवेसी का क्या हो रहा है। सही बात है, पारदर्शिता की कमी। बिल्कुल, और इसीलिए पारदर्शिता और बेहतर सुरक्षा उपायों की मांग उठी। ये पारदर्शिता वाली बात ही शायद सबसे बड़ी जड़ है। हम तो मजे मजे में ऐप यूज कर लेते हैं, फोटो डाल देते हैं, ये सोचे बिना कि बैकग्राउंड में क्या खेल चल रहा है। सही कहा। ये घटना ना एक तरह की चेतावनी है। साफ दिखाती है कि हम अनजाने में कितनी पर्सनल जानकारी इन सिस्टम्स को दे रहे हैं, और वो उसका क्या करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। डेटा कहाँ जा रहा है, कौन देख रहा है, कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता, कहाँ स्टोर हो रहा है, कौन एक्सेस कर सकता है, आगे किस काम में आएगा, सब अंधेरे में है। तो मतलब ये जो मजेदार सा ट्रेंड था वो अब हमारी डिजिटल प्राइवेसी और एआई के भविष्य से जुड़ा एक गंभीर सवाल बन गया है। बिल्कुल बन गया है। हमें ये समझना होगा कि जब हम इन पावरफुल एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हम सिर्फ एक फोटो अपलोड नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसे सिस्टम से इंटरैक्ट कर रहे हैं जो हमारी सोच से कई ज्यादा जानकारी निकालने
और उसे एनालाइज करने की क्षमता रखता है। तो ये एक मुश्किल स्थिति है। एक तरफ टेक्नोलॉजी का खिंचाव है, दूसरी तरफ निजता की चिंता। क्या करें? हाँ, ये संतुलन बनाना मुश्किल तो है। चलिए जाते जाते अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। कि अगली बार जब हम सिर्फ मनोरंजन के लिए अपनी कोई तस्वीर किसी एआई टूल पर डालें जी, तो क्या हम एक सेकंड रुककर सोचेंगे कि ये सिस्टम हमारी उस तस्वीर से और क्या-क्या जान सकता है? ऐसी कौन सी बातें पता लगा सकता है जिनके बारे में हमने सोचा भी ना हो? और उसके नतीजे जो शायद हमने सोचे भी ना हो, वो क्या हो सकते हैं? ये सोचना बहुत जरूरी है।